हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मैंने कल आपको बताया था ग्रुप डी की मैं मतलब आज मैं बॉटनी की क्लास लूंगी। तो मतलब बॉटनी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अभी आए थे तो आज मैं उसी से सारे रिपीट मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको पढ़ा दूंगी और आप इसको 1 से 2 बार आप देख लेना तो आपके पेपर में अच्छे स्कोर कर पाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है, प्लांट। मैंने कल बताया था प्लांट क्या होता है। प्लांट में सारी चीजें, स्टेम वगैरह, ये सारी चीजें आपको भी तो बेसिक सी चीजें पता है। पादप ऐसे जीव आते हैं जो बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक स्वपोषी होते हैं। कैसे जीव आते हैं? बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक, स्वपोषी, ऑटोट्रोफ से, मतलब अपना भोजन खुद स्वयं बनाते हैं किसी पे तथा इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसकी जो सेल वॉल होती है, मैंने कल बताया था प्रोकैरियोटिक और यूक सेल कितने टाइप के होते हैं, जिसमें प्रोकैरियोटिक होता है इस नहीं, एक प्लांट सेल होता है, इसमें एनिमल सेल होते हैं। प्लांट सेल में क्या पाया गया था? एक क्या क्या ऐसा था जो प्लांट सेल में सिर्फ आता था? एक प्लास्टिड था और एक क्या बोलते हैं सेल वॉल था। ठीक है, ये किसमें पाया था? ये सिर्फ मतलब प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, और अब जैसे पादप जगत मुख्य बहुकोशिकीय एवं यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक प्रो मतलब जिसमें कोशिका भित्ति और सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये कुछ नहीं पाया जाता, ना गोल्जी बॉडी, ये कुछ नहीं पाया जाता, तो वो प्रो है। और जो यूकैरियोट जिसमें सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, अब तो प्लांट कैसे होते हैं? प्लांट यूकैरियोटिक कोशिका के होते हैं। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण स्वपोषी, मतलब ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं? हरित लवक क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश के साथ। भंडारण, ये अपना भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं? स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। अधिकांश स्थलीय टेररिस्ट हो तो ऊतक टिश्यू सिस्टम स्पष्ट होते हैं। अलैंगिक जन्म एवं लैंगिक दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये कितने टाइप के होते हैं? तो देखो मतलब प्लांट कितने टाइप के होते हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। क्या होता है? 5 प्रकार के होते हैं। थैलोफाइटा, पहले तो मेन तो यही 3 है, ये 3 है। ठीक है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। कौन कौन से? थैलो, ब्रायो, टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो संरचना, सरल संरचना, कोई वास्तविक जड़ तना पत्ती नहीं होता। उदाहरण के लिए शैवाल, थैलोफाइटा, जो जल में पाए जाते हैं। जो कहाँ पाए जाते हैं? जो हमेशा जल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं, उसे थैलोफाइटा। थल 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 में समझ रहे हो? जल थल, जल थल, जो थल में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? थैलोफाइटा बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए शैवाल। ब्रायोफाइटा किससे बोलते हैं? छोटे पौधे भूमि पर उगते हैं और कोई संवहनी ऊतक नहीं होता। उदाहरण के लिए मोस। क्या होता है? उदाहरण के लिए मतलब ऐसे पौधे जो कहीं भी उग जाते हैं, उनका कोई वो नहीं होता कि ये पेड़ यहाँ उगना चाहिए, नहीं उगना चाहिए, ऐसा नहीं होता। जैसे सपोज कुकुरमुत्ता, जो मतलब इसको आप लोग कवक फंगस वो एल्गी बोलते हैं गांव में, तो वो होता है मॉन्स। तो ये ऐसा पौधा कि कहीं भी उग जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई जल थल की जरूरत नहीं होती। और एक होता है टेरिडोफाइटा, संवहनी ऊतक होते हैं, बीज नहीं पाए जाते, बीजाणुओं द्वारा प्रजनन होता है। फर्न, उदाहरण क्या है? फर्न। क्या होता है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलो जो जल में जो जल में जो जल में पाए जाते हैं थैलोफाइटा, जो भूमि पर पाए जाते हैं ब्रायोफाइटा, जो दोनों में पाए जाते हैं उसे बोलते हैं टेरिडोफाइटा। ठीक है, अब जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? बीज नग, मतलब जो ऐसा ऐसा पौधा या फिर ऐसा पेड़ जो जिसमें बीज नहीं होता, उसे बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म जिसमें बीज होता है, बीज फल के अंदर होता है, फूल एवं फल बनते हैं, उससे बोलते हैं एंजियोस्पर्म। उदाहरण के लिए आम, गुलाब, गेंदा, ये क्या है? ये एंजियोस्पर्म। जैसे आम के अंदर गुठली होती है, आम है, आम का जो अंदर गोही को फोड़ोगे ना तो उसके अंदर बीज भी होता है, तो वो किसका उदाहरण है? एंजियोस्पर्म का है। और जिसमें बीज नहीं होता, मैं बता रही हूँ ऐसा फल, चीड़ 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 जो है, चीड़ साइकस, ये जिम्नोस्पर्म के उदाहरण। ठीक है, महत्व, प्रकाश संश्लेषण, तो ऑक्सीजन प्रदान करता है, मानव एवं पशुओं के लिए भोजन, ईंधन, लकड़ी, रेस इत्यादि, मिट्टी का कटाव को रोकता है, जलवायु संतुलन बनाए रखता है, सौंदर्य और पर्यावरण सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, आर्थिक महत्व, भोजन बनाने में, लकड़ी में, रेशा में, औषधि में, चारा में, ईंधन में, पर्यावरण संरक्षण में। ठीक है, अब पादप कोशिका, जिसमें प्लांट सेल, अभी कल मैंने बताया था, प्लांट सेल में क्या होता है? कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? पारगम में झिल्ली होती है, मतलब वो अपने अंदर बाहर सारे कंपोनेंट्स को आने जाने देती है। और यही एनिमल सेल में कैसी झिल्ली पाई जाती है? अर्धपारगम में झिल्ली, मतलब वो हर पदार्थ को अंदर से बाहर नहीं जाने देती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है नाभिक, मान लीजिए होते हैं क्लोरोप्लास्ट।
उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता था, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है बड़ी केंद्रिका रिक्तियां, रिक्तियां मतलब होते हैं वैक्यूल। वैक्यूल ये क्या करता है, पानी का स्टोर, पानी स्टोर, ये क्या करता है, ये पानी को स्टोर करता है। ठीक है, संरचना, इसकी संरचना कैसी होती है, कोशिका सेल भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, कोशिका की आकृति और सुरक्षा जो ये कोशिका भित्ति होती है, जो मतलब प्लांट सेल वॉल होता है, ये क्या करता है, ये सेल वॉल जो होता है सेल्यूलोज से किसकी बनी होती है, ये भी पूछता है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ये कोशिका की आकृति और सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका जो सेल मेम्ब्रेन चयनात्मक रूप से पदार्थों का आदान प्रदान नियंत्रित करती है। साइटोप्लाज्म कोशिकाओं के सभी अंगों को धारण करने वाला द्रव्य भाग। ठीक है, नाभिक कोशिका के सभी क्रियाओं को नियंत्रित क्लोरोप्लास्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण का स्थान हरा वर्णक क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल के कारण ही कोई पौधा जो है वो हरा कलर का रहता है, उसी के क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में ही, मतलब जैसे हरित लवक, उसी की उपस्थिति में जो पेड़ पौधे है वो अपना भोजन बना पाते हैं। ठीक है, बड़ी रिक्तियां, ये वैक्यूल जल और ये मिनरल्स का स्टोर करके माइटोकॉन्ड्रिया उत्पादन, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है, कार्य प्रकाश संश्लेषण करती है, जल एवं पोषक तत्वों का भंडारण करती है। जो जिसमें टिक लगा रही है वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज्यादा बार देख लेना। ठीक है, इसका मुख्य इसमें ठीक है, ये होता है प्लांट सेल। अब प्लांट सेल में टिश्यू में बताइए, टिश्यू टोटल केवल 2 ही प्रकार के टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें जब समान संरचना और कार्य वाली क्रियाओं को एक साथ मिलकर, मतलब सेल से मिलकर एक तरह से टिश्यू बनता है। अब टिश्यू 2 प्रकार, एक विभज्योतक ऊतक होता है, एक स्थायी होता है। विभज्योतक ऊतक भी ये भी अविभज्योतक ऊतक जो होता है, ये हमेशा मतलब सेल डिवीजन करता है। ये क्या करता है, हमेशा सेल डिवीजन करता है, या विभाजित होने वाली कोशिकाओं से बना होता है, मतलब इस सेल डिवीजन ऑलवेज सेल डिवीजन। ठीक, ऑलवेज सेल डिवीजन करता है, और पौधे की मतलब ग्रोथ में हेल्प करता है। उदाहरण सीसार्थ विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक। ठीक है, एक स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। क्या है, परमानेंट टिश्यू, विभाजन परमानेंट टिश्यू। परमानेंट में जो स्थायी ऊतक होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, ये 2 टाइप का होता है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। ठीक, एक होता है सिंपल, एक होता है विभाजित नहीं होते पर विशेष कार्य करते हैं। उदाहरण सरल स्थायी ऊतक और जटिल। ये देखिए, एक होता है सिंपल, ये सिंपल, और ये जटिल स्थायी ऊतक। सिंपल परमानेंट टिश्यू का इसका काम क्या होता है, एक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। जो सिंपल टिश्यू होते हैं, सिंपल टिश्यू ये एक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, और जटिल ये 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। अब ये जो स्थायी ऊतक मतलब सिंपल टिश्यू भी 3 टाइप के होते हैं। एक होता है पैरेन्काइमा, ये कितने होते हैं, सिंपल टिश्यू में लिख देती हूँ मेरे पास, सिंपल टिश्यू कितने, सिंपल टिश्यू 3 टाइप का होता है। ठीक, कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये फूड को स्टोर करता है, फूड स्टोर करता है। ये क्या कहता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन। अरे फिर से ये खराब हो गया। ये क्या करता है, लचीलापन प्रदान करता है। और ये क्या करता है, ये मतलब ये तो पहली बात, ये डेड सेल में होता है, डेड सेल होता है। और नारियल की भूसी मतलब जो छाल होती है, उन सब में पाया जाता है। ठीक, और ऐसे ही कॉलेनकाइमा में ये बताइए ना, लचीलापन फूड स्टोर करता है। फूड स्टोर में भी
ये एक तो फूड स्टोर करता है, इसमें भी ये दो टाइप के फूड स्टोर करता है। एक होता है एरेनकाइमा, एरेनकाइमा, एक होता है क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा जहाँ खान ये वहां बनाता है जहाँ खाली जगह होती है, खाली जगह में ये काम करता है। और ये काम करता है जहाँ खाना बनाते हैं, मतलब ठीक। और जो सिंपल टिश्यू और एक होता है सिंपल टिश्यू, दूसरा होता है फर्स्ट, दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये 2 टाइप का होता है। जाइलम, इसमें क्या क्या पाया जाता है? जाइलम, जाइलम, फ्लोएम, ठीक। ये जल को स्टोर करता है, जल और ये खाना, ठीक। नीचे से ऊपर, ये हमेशा नीचे से ऊपर, ये बोथ, ठीक। हाँ, ठीक। आते हैं आगे। और अब है पुष्पों में फर्टिलाइजेशन, पुष्प में फर्टिलाइजेशन। अब इस बार एक चीज बहुत पूछा, बहुत ज्यादा, मतलब हर एक सीट में, दूसरे में सीट में ये पूछ लेता था कि फूल से मतलब जो फूल होता है तो बीज किससे बनते हैं और फल किससे बनता है, फल किससे बनता है और बीज किससे बनता है, ठीक है। अब मैं ये चीज मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये है एक फ्लावर, क्या है ये फ्लावर है, ठीक है। एक ये पूरा फ्लावर है, ठीक। तो और इसको क्या बोलते हैं? ये क्या होता है? ये काम क्या, ये फूल जब मतलब खिले नहीं रहते, खिली अवस्था में नहीं रहता, तो ये फूल का आवरण होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? एक तरह से ये फूल को पूरा ढक के रखता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको दलपुंज, बाह दलपुंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? बाह दलपुंज, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? बाह दलपुंज बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद इसको क्या बोला जाता है? दलपुंज बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? अरे हाँ, इसको क्या इसको क्या बोलते हैं? पराग नली। इसको क्या बोलते हैं? पराग नली। इसके अंदर क्या होता है? परागकण। इसके अंदर क्या होता है? एंथर्स भरे होते हैं, ठीक है। जब हवा चलती है, हवा चली या कोई कीड़ा यहाँ आके बैठा और वही कीड़ा यहाँ जाके यहाँ बैठ गया, तो जैसे इसके यहाँ से ये चिपक गया उसके पैर में सारी चीजें, और वो जब यहाँ से यहाँ बैठा तो यहाँ पास वो सारी चीजें आ गई। अब वहीं पास जब वो आ जाती है तो ये बंद हो जाता है और वो यहाँ आके ये गिर जाता है, यहाँ गिर जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ये एक तरह से ये कहते हैं ये मेल पार्ट होता है, जो परागकण होता है ये मेल पार्ट होता है, ठीक है। और ये क्या है? ये फीमेल पार्ट होता है। क्या होता है? फीमेल पार्ट, ठीक है, फीमेल पार्ट, ठीक। तो जब ये यहाँ था, ठीक, यहाँ से जब यहाँ बैठा तो वो आके यहाँ गिर गया, ठीक। तो अब ये मेल है, ये फीमेल है। फीमेल के शरीर में एक तरह से जाके यहाँ तो यहाँ पास आके गिरे। अब यहाँ जब आएगा, ये यहाँ क्या है? ओव्यूल, अंडाशय। क्या जैसे मेल फीमेल में, ह्यूमन में भी होता है ना, फीमेल्स में अंडा, ओवम, उसी तरह इसमें होता है। ये उसकी क्या है? ये पूरा है ओवरी। क्या है इसको? ये पूरा है ओवरी। और जो ये बीच बीच में है, ये क्या है? ये है ओवरी। ये क्या है? अंडाशय, ठीक है। ये क्या है? ये है अंडाशय। अंडाशय इसी को बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं? ओव्यूल, बीजांड, ठीक है। अब ये यहाँ पास मेल वाला पार्ट, यहाँ पास ये क्या हो जाएगा? यहाँ इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन हो जाएगा। दोनों में क्या हो जाएगा? निषेचन हो जाएगा। अब निषेचन की प्रक्रिया देखो, निषेचन की प्रक्रिया, परागकण वर्तिकाग्र इसी को बोलते हैं। ये एंथर होता है, ये जाके यहाँ पहुंचा पर चिपक जाता है। परागकण अंकुरित होकर पराग नली बनाता है जो वर्तिका से होकर अंडाशय तक पहुंचता है। फिर यही जब यहाँ रहता है तो ये जो पीछे वाला पार्ट है ये अंकुरित होके, मतलब एक तरह से लॉन्ग होके इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। अंदर आके पराग नली बनाता है, ठीक। अब पराग नली अंडाशय में स्थित बीजांड पर स्थित, पराग नली अंडाशय में स्थित बीजांड तक पहुंचती है। बीजांड यहाँ था, ये है, ये क्या है? बीजांड तक पहुंचती है और अंडक,
एम्ब्रॉयसेस में प्रवेश करती है। एम्ब्रॉय मतलब अब यहाँ आ गया तो फर्टिलाइजेशन इनमें हुआ। परागकण को दो नर युग्म में से एक मादा युग्म से मिलकर निषेचन करता है, यह सिग्मो है, यह सिग्मय है। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन हुआ। दूसरा, नर युग्म दो ध्रुवी केंद्रों से मिलकर त्रिकेंद्रीय बनाता है, यह ट्रिपल फ्यूजन है। ठीक है, इसके बाद परिणाम क्या हुआ, बीजांड। बीजांड क्या बना, बीजांड क्या किसको बोल रहे हैं, ओवरी, ओव्यूल, ओव्यूल, ओव्यूल। बीजांड क्या बना, बीज बना। बीजांड क्या बना, बीज बना। बीजांड क्या बना, बीज बना। ठीक है, और जो अंडाशय था तो वो क्या बना, फल बना। अब मैं एक तरह से वो बता, देखो जब मेल में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, मेल में, अरे तुम देखो आम हुआ, ठीक है, आम के पेड़ में, तो जब जब मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ तो जो ओव्यूल था, ओव्यूल मतलब ओवरी था, ओवरी मतलब जो अंडाशय था, अंडाशय जो वो क्या बनेगा, अंडाशय क्या बनेगा, ओव्यूल क्या बनेगा, बीज बनेगा, बीज बनेगा, ओव्यूल क्या बनेगा, बीज बनेगा। और बीजांड क्या बनेगा, बीजांड जो अंडाशय है मतलब ओव्यूल है, वो क्या बनेगा, वो फ्रूट बनेगा। क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। ओवरी क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। और ओव्यूल क्या बनेगा, बीजांड बनेगा। ठीक है, फिर से एक बार जान लो, बीज ये इसी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा था। बीजांड मतलब ओव्यूल, फिर से बीजांड या बीज, हिंदी इंग्लिश वाले बीजांड, हिंदी और बीजांड मतलब होता है जो मेन सेक्स और चीजें हैं। ठीक है, और ओव्यूल जिसको अंडाशय बोलते हैं। ठीक है, वो क्या बनेगा, वो फर्टिलाइजेशन करके जैसे मेल और फीमेल स्पर्म बनता है, स्पर्म और ओवम मिलकर क्या बन जाएंगे, तो वो बीज बन जाएंगे। ठीक है, ये बीज। ठीक है, जो और एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, जो अंडाशय है, जो ओवरी है, ओवरी जैसे वो हो गया, वो कहाँ चले जाते थे, तो वो चले जाते थे मतलब जो फीमेल का गर्भाशय होता है वहां, तो एक तरह से वो जो गर्भाशय होगा तो उसको वो बता दे रहा है कि गर्भाशय क्या बनेगा, वो फल बन जाएगा। ठीक है, और उसके अंदर जो चीज है तो वो बीज बनेगा। बीज क्या बनेगी, ओव्यूल मतलब अंडाशय बीज बनेगा, और ओवरी अंडाशय, बीजांड जो है वो बीजांड बीज बनेगा, अंडाशय वो मतलब फल बनेगा। ठीक, वर्तिकाग्र चिपचिपा भाग, वर्तिका अंडाशय, ओव्यूल, परागण, नर युग्म मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स। ठीक है, अब आता है कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लीजिए। पादप हार्मोन। अब जैसे हार्मोन से बहुत सारे पेड़ों में, जैसे हमारे मैंने कल बताया था ना, मानव में सारे मतलब मनुष्य में सारे पाए जाने वाले हार्मोन एनिमल्स में, उसी तरह होता है पेड़ पौधों में। पेड़ पौधे से ग्रोथ के लिए, तो पेड़ पौधों में ग्रोथ के हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, जिब्रेलिन। अंकुरित बीज, युवा पत्तियां एवं जड़ एवं फल के लिए कौन सा वो इम्पोर्टेंट होता है, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या काम करता है, तने की लंबाई को बढ़ाता है, बीजों को अंकुरन में प्रेरित करता है। मतलब एक तरह से लंबाई वाली जो भी चीजें बढ़ाना है, घटाना है, अंकुरण करना है, किसमें वहां पास कौन सा हार्मोन पाया जाता है, वहां पास होता है जिब्रेलिन। ठीक, ऑक्सीन होता है, एक होता है ऑक्सीन, ये शेष नलिका, नवीन पत्तियां, बीज एवं फल, कोशिका ये क्या करता है, कोशिका विस्तार बनाता है, और जड़ों के निर्माण को प्रेरित करता है, और फलों की वृद्धि में सहायता करता है। ठीक है, तो ऑक्सीन क्या काम करता है, फल को बढ़ाता है, मतलब फल बढ़ने में सहायता करता है, और जड़ों को बढ़ाने में सहायता करता है, और कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। ठीक है, ऑक्सीन क्या, ऑक्सीन। इसके एक होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, पार्श्व नलिकाओं का विकास करता है, पत्तियों की हरिमित को बनाए, गर्मल मतलब जड़ों की नोक, बीज एवं कोशिकाएं में होता है। एथिलीन गैसीय हाइड्रोकार्बन है, पके फल एवं वृद्ध पत्तियों को एथिलीन फलों को पकने में सहायता करता है, ये क्या करते हैं, और फूल एवं फलों को, ये इंपॉर्टेंट है। एथिलीन क्या करता है, फूल को पकने में या फिर फलों को पकने में हेल्प करता है। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। और अभाव के कारण, जैसे अगर ऑक्सीजन नहीं है तो पौधा बौना रह जाता है, पत्तियां छोटी और मुड़ी हुई होती है, जड़ कम विकसित होती है, काटने पर भी ऑक्सीजन से जड़ें बनती है। ठीक है, इसके बाद पौधा बौना रह जाता है, अंकुरित मतलब वही, अगर ये चीज नहीं रही, अगर ये हार्मोन्स नहीं रहे तो पेड़ों में कौन सी डिफिशियंसी रहेगी, वो ये बता रहा है। ठीक है, अब कुछ और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, बट मेन ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। एप्सिक अम्ल, इससे पत्तियां, बीज एवं कलिका को सुषुप्त अवस्था में बीज अंकुरित हो जाते हैं, पौधा सूख के प्रति संवेदनशील, मतलब एक तरह से मेन इंपॉर्टेंट यही है, ये तीनों। ठीक है, ऑक्सीन फिर से मैं बता दें, जिब्रेलिन ग्रोथ हार्मोन होता है, ऑक्सीन कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। ठीक है, साइटोकाइनिन
कोशिका विभाजन तथा पत्तियां पीली पड़ जाती है, इसकी अभाव के लक्षण पत्तियां पीली पड़, वृद्धावस्था जल्दी आती है, कलिकाएं कम हो जाती है। ठीक है, मतलब एक तरह से पेड़ को हरा भरा रखने में कौन सा ये साइटोकाइनिन हेल्प करता है। एथिलीन फलों को पकाने में, फूलों को पकाने में, इन सब में हेल्प करता है। फूलों को कलर वलर देने में, ये सब में कौन काम करता है, एथिलीन काम करता है। ठीक है, अगला है, अब कल मैंने आपको जो मानव वाला था उसमें से डिजीज नहीं पढ़ाया था, तो आज मैं इसमें एक डिसीज डाल दी, जैसे पादप में जो भी मनुष्य में होने वाली डिजीज बीमारियां हैं उसको पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन कंफर्म है कि इससे आता ही आता है, वायरस से और बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और इन सबसे जो होने वाली बीमारी है। ठीक है, पहली बात तो ये जानो संक्रामक रोग क्या होता है। संक्रामक रोग, जैसे अगर किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम है और आप वहीं पास बैठोगे, सर्दी जुकाम में इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, अगर उसको छींक आ रही है, अगर उसके पास आप बैठे रहोगे तो एक देखोगे कि 1 से 2 दिन बाद आपको भी हो जाएगा। तो एक तरह से जो दूसरे व्यक्ति को फैलता है उसको बोलते हैं संक्रामक। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं, पेट दर्द किसी को है तो किसी दूसरे को नहीं हो सकता, वो होता है असंक्रामक। ठीक, अब जैसे सर्दी, इन्फ्लुएंजा, खसरा, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, तपेदिक, टाइफाइड, हैजा, ये सब संक्रामक रोग है। गैर संक्रामक मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, रक्त, ब्लड प्रेशर किसी को हो तो ऐसा थोड़ी है, किसी को डायबिटीज है तो ऐसा थोड़ी है किसी को है तो दूसरे को भी, हृदय रोग किसी को है तो ऐसा थोड़ी है किसी और, कैंसर, ये सब चीजें हैं कि मतलब असंक्रामित रोग है, असंक्रामक रोग। और पाचक तंत्र के रोग, ये सारी चीजें आप मतलब इसमें देख लेना। बाकी अब मैं रोग में सीधे आती हूँ। देखो, पहला है बैक्टीरिया से होने वाले रोग। पहला है बैक्टीरिया से होने वाले 6 रोग। 6 को बोलते हैं टीबी किससे मतलब माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस, माइको ये लिखा भी है, रोग जाना ये क्या किससे होता है, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस से। किससे होता है, ट्यूबरकुलोसिस से होता है। हवा खांसने छांकने में लगातार खांसी, खून आना, बुखार आना, वजन घटना। ठीक है, इसके बोलते हैं टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफाइड से होता है, साल्मोनेला टाइफी से होता है, दूषित जल व भोजन से होता है, तेज बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, कब्ज व दस्त। ठीक है, टाइफाइड में ये होता है। हैजा, इसी को कॉलरा भी होता है, विब्रियो कॉलरा से होता है, दूषित जल व भोजन, अत्यधिक पानी जैसे दस्त, उल्टी, हिस्टोटी। ठीक, डायबिटीज, डिप्थीरिया तो क्लोरोमिना डिप्थीरिया से होता है, हवा के संपर्क में, गले में झिल्ली बुखार। ठीक है, टेटनस, कोई चीज जो हमारे लोहे की चीजें लग जाती है, अगर हम उसको क्या बोलते हैं उसकी इंजेक्शन नहीं लेते तो हमें टेटनस हो जाता है। और ये भी जान लो कि टेटनस की आज तक कोई दवाई, किसी को टेटनस हो गया तो उसका मरना तय है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो घाव के द्वारा मिट्टी, मांसपेशियों का एड़न, जबड़ा, मतलब ये सारे ये चीजें लॉक हो जाती है। ठीक है, इसे हंस क्या बोलते हैं, इसे जबड़ा लॉक बीमारी भी से मतलब लॉक सिस्टम ऐसा करके भी एक बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। कुष्ठ रोग, कुष्ठ मतलब लिप्रियोसी, माई बैक्टीरियम लेप्रो के नाम से होता है। त्वचा पर मतलब जो दाग नहीं हो जाते, क्षति होती है मतलब संवेदन किसी की बॉडी में आप देखे होंगे, किसी बहुत रेयर में होती है, मतलब कुछ व्यक्तियों के शरीर में व्हाइट ऐसे दाग होते हैं, तो उसको बोलते हैं कुष्ठ रोग। प्लेग, चूहों से प्लेग फैलता है। निमोनिया, स्टेपिस निमोनिया से होता है, और इसके बाद गोनेरिया। ठीक है, अब प्रोटोजोआ से होने वाली मलेरिया, प्रोटोजोआ से होता है। कौन सा मादा, एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। प्लाज्मोडियम से होता है, प्लाज्मोडियम विवे, और ठंड लगना, तेज बुखार आना, पसीना, सिर दर्द और एनीमिया। ठीक है, और अमीबियासिस, दूषित जल या भोजन से, और इसके बाद इम्पोर्टेंट है, इसमें 2 ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टाइपेक्सिम, एक ये भी है, टाइपेक्सिम टेट्रासम मक्खी के काटने से होता है। ठीक है, अब आते हैं फंगस मतलब फंगस से जो भी फफूंद मतलब कवक से होने वाली बीमारी। दाद खाज खुजली, एथिली फूट, एथिलीज हिस्टोरिकर और जैसे दाद, एड़ी का फूटना, गंदे फर्श, सादा जूते, मोजे प्रति पक्ष, तो इससे ये बीमारी होती है। अब जैसे बचाव के उपयोग, इसमें बैक्टीरिया से बचाव के उपयोग में स्वच्छ जल भोजन का सेवन करें, टीकाकरण करवाए, बीसीजी का टीका, टीबी के लिए की तो बीसीजी का टीका होता है। ये टिटनेस से बचने, डिप्थीरिया से बचने के लिए डीपीटी का बीसीजी का टीका टीबी में होता है। ठीक है,
टाइफाइड, थायराइड इत्यादि। व्यक्तिगत स्वस्थ रखे, खांसी और मच्छर के काट मच्छरदानी और इन सब का यूज करें, स्वस्थ जल पिए, भोजन को ढक कर रखे। ठीक, व्यक्ति स्वस्थ रहे, सूखे और स्वस्थ वातावरण में रहे, संक्रमित व्यक्तियों से दूर रहे। ठीक, अब एक जैसे आपने देखा बैक्टीरिया हो गया, वायरस नहीं हुआ है, तो ये है जैसे वायरस से होने वाली डिजीज। वायरस अति सूक्ष्म संक्रामक होता है जो केवल जीवित कोशिकाओं के भीतर ही बढ़ता है, ये केवल मनुष्य, पशु और पौधों में प्रभावित करते हैं। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस, खांसी जुकाम, जैसे मैंने बताया ना, जुकाम इसी को बोलते हैं। सर्दी, सर्दी जुकाम वही है। खसरा, खसरा खांसी, छींक की बूंदे और तेज बुखार, खांसी, छांकते, किसी को देखते हो कि जिसको बचपन में निमोनिया हुआ है तो उसकी ना सांस हमेशा फूलती है, उसी को बोलते हैं खसरा। चेचक, चेचक मतलब जो चेचक छोटी जो माता, आपने सुना होगा कि माता होती है, माता निकली पूरी बॉडी में, व्हाइट लाल लाल कलर के चकाते पड़ जाते हैं, पिंपल्स टाइप में होती है, वो उसको बोलते हैं चेचक। ठीक है, कौन से होता है? वेरिसेला जोस्टर वायरस है, वेरिसेला वायरस से होता है। डेंगू, डेंगू वायरस से होता है। एडीजा, कौन से मच्छर के काटने से? एंडीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए वायरस के दूषित पानी से, मलमुख मार्ग के से, तो पोलियो, पोलियो वायरस से होता है। रेबीज, रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। कोविड-19 सार्स कोविड-2 वायरस से होता है। हैपिस, हैपिस हिपेक्सी एचपीएस संपर्क में त्वचा, होंठ, व्यक्तिगत वस्तुओं की चीजें, कोई विशिष्ट टीका नहीं। कोविड-19 में कोविड-19 वैक्सीन होनी चाहिए। रेबीज में रेबीज का वैक्सीन लगवाना चाहिए, और पोलियो में ओपीवी और आईपीवी जो वैक्सीन है इसको लगवाना चाहिए। हेपेटाइटिस वैक्सीन होना चाहिए। वेरिसोला एमएमआर और क्या बोलते हैं, इसी में एक और एक होता है एड्स रोग, एड्स इम्यूनोडेफिशिएंसी रोग, इसमें होता है एचआईवी के नाम से भी जाना जाता है। एचआईवी वायरस के कारण होता है। इसमें व्यक्ति धीरे धीरे वजन घटता है। संक्रामित किसी भी व्यक्ति के मतलब गंदा खून, एक तरह से दूषित खून, ब्लड एक डोनेशन से भी एचआईवी वायरस होता है। और उसके लिए टीका कौन सा है? उसका एलिजा टेस्ट होता है। और ऐसे टाइफाइड में कौन सा टेस्ट होता है? विडॉल टेस्ट होता है। ठीक है, और मैंने बता दी मलेरिया मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। और हो गया। बाकी सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल मैं आपकी फिजिक्स की फिर से क्लास 1 ले लूंगी। कुछ दिन मैंने लाइट पढ़ाया, अब फिजिक्स के जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट जिससे आया था जिस टॉपिक से, उसको मैंने एक पूरा कंपाइल कर दिया, उसकी क्लास ले लूंगी। इसके बाद फिर एक बचेगी सिर्फ केमिस्ट्री की। ठीक है, उसको भी मैं एक दिन ले लूंगी। मतलब आपके पेपर खत्म, पेपर मतलब कल मंडे 3 तारीख को आपका पहला पेपर है, 3 तारीख से पहले दोनों क्लास हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं कल। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू। Welcome to Study with Arpana. Don't forget to like, share it with your friends, and subscribe to our channel. Press the bell icon for watching.